नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले 4-5 महीनों में मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे ईमेल किया था कि वो अपने लिए एक नई कार खरीदना चाहते हैं और इस पर वो कितना और कैसे पैसे बचा सकते हैं। जनरली मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि अपने सभी ईमेल्स और कमेंट्स को मैं 99% टाइम पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए जिसकी वजह से आप सभी का फ़ायदा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों न्यू कार सेल्स का जो स्कैम या झोल होता है उस पर हम कई सारे खुलासे करने वाले हैं कि डीलर कैसे आपको लूटता है, कैसे आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हर डीलर ऐसे करता है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप सभी को मालूम होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई बचा सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एजुकेट करना यही मेरा मकसद है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा ताकि सभी हिडन ट्रिक्स जानने के बाद में आप अपने पैसे बचा सकें और एक अपने लिए सही फैसला कर सकें। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी आपकी रिसर्च पूरी कर ली होगी और एक फाइनल कंक्लूजन पर, डिसीजन पर आप पहुँच गए होंगे कि आपको अपने लिए कौन सी गाड़ी खरीदनी है। यहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है और सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है दोस्तों डीलर का कोटेशन। इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैंने भारत के अलग अलग शहरों से अलग अलग कंपनीज़ की कोटेशंस इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। ज़रूरत पड़े तो 2 मिनट पॉज करके उन सभी कोटेशंस को एक बार गौर से देख लीजिएगा, जिनकी वजह से आपको एक बेहतर आइडिया और नॉलेज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और शुरुआत करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों एक शोरूम कॉस्ट। हम में से 99% लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एक शोरूम कॉस्ट पर आप किसी भी तरीके से डीलर से कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मांग सकते हैं। आप में से 99% केस में लोगों को ये पता नहीं होता है कि डीलर को 3% से लेकर 9% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से ये प्रॉफिट मार्जिन कम या ज़्यादा हो सकता है। लोअर वेरिएंट पर कम मार्जिन, अपर वेरिएंट पर ज़्यादा मार्जिन, ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। लेकिन जो भी गाड़ी आपने अपने लिए फाइनल की है, अगर वो एक फ्रेश न्यू लॉन्च नहीं है और उस गाड़ी पर किसी भी तरीके से वेटिंग पीरियड नहीं चल रहा है, तो मैक्सिमम केसेस में आप डीलर से डिस्काउंट मांग सकते हैं और 90% केसेस में डीलर आपको कैश डिस्काउंट ऑफर भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर दोस्तों है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। 99% केसेस में लोग आंख बंद करके कोटेशन पर डीलर जो भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हमें लिख कर देता है उसे मान लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें डीलर से इस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का ब्रेकअप मांगना चाहिए। डीलर से ये पूछना चाहिए कि इस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में उसने कौन सी चीज़ें इंक्लूड यानी कि शामिल की है। जनरली रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन फीस विच इज़ 600 रुपीज़ कंट्री वाइड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर कार यू आर बाइंग। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों अगर आप आपकी गाड़ी लोन पर या फिर फाइनेंस पर ले रहे हैं तो आपको 1500 रुपीज़ का हाइपोथिकेशन चार्जेस पे करना पड़ता है दोस्तों। तीसरी चीज़ होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड आरसी बुक के लिए आपको पे करना पड़ता है। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलग अलग स्टेट की पॉलिसीज़ अलग अलग है, रूल्स अलग है, जिसकी वजह से सभी स्टेट में अलग अलग चीज़ें आपको पे करनी पड़ सकती हैं। पहली चीज़ होती है आपको पार्किंग फीस पे करनी पड़ सकती है, ग्रीन टैक्सेस देने पड़ सकते हैं, काउ सेस देना पड़ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस देना पड़ सकता है, रोड सेफ्टी टैक्स और कुछ जगहों पर आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ सकता है। किसी भी स्टेट में आपको ये सारी चीज़ें एक साथ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट अलग अलग स्टेट में आपको इसमें से अलग अलग चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों रोड टैक्स। आपकी गाड़ी का जो एक शोरूम कॉस्ट होता है उस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। हर एक स्टेट की अपनी अलग पॉलिसी और अलग अलग परसेंटेज है, बट अगर ओवरऑल इसे हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो 3% से लेकर 21% के बीच में आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, विच इज़ डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ है दोस्तों फास्टैग के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपका एक रोड टैक्स बनता है। आपके स्टेट में इसमें से कौन कौन सी चीज़ें लागू होती हैं, किस चीज़ के कितने % है, कितनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ सकती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी
आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि डीलर आपके रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स कॉस्ट में किसी भी तरीके से कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज चार्जेस इंक्लूड ना करें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो में बात कर लेते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जहां पर डीलर आपसे ढेर सारे पैसे लूटता है और कमाता है, जो कि है इंश्योरेंस। 90% केसेस में अगर आप डीलर से बात करेंगे, उस पर दबाव बनाएंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, जिसमें कुछ अमाउंट जोड़कर आप उसे कैशलेस, बम्पर टू बम्पर, जीरो डेप्ट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करके ले सकते हैं। अगर डीलर आपको फ्री में इंश्योरेंस देने से मना करता है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। इन सच केसेस आपको किसी भी तरीके से ये इंश्योरेंस डीलर से बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, ये कानूनन कंपलसरी नहीं है। इस बारे में हमारी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, और इसका लिंक भी मैं आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसे आप पढ़ सकते हैं। जनरली क्या होता है दोस्तों, डीलर का जो इंश्योरेंस कोटेशन होता है उसमें डीलर का कमीशन भी शामिल होता है, क्योंकि डीलर के अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है। उस कमीशन की वजह से उसका कोटेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। उस कोटेशन को अगर आप बाहर मार्केट में लेकर जाओ और इंश्योरेंस कंपनी की कोटेशन से या फिर ऑनलाइन उससे कंपेयर करो, तो बाहर आपको 20% से लेकर 30% या फिर 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक सस्ते में इंश्योरेंस मिल जाएगा। जितनी आपकी बड़ी गाड़ी होगी उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप अपनी गाड़ी पर बचा सकते हो। अगर डीलर नहीं मानता है और आपको फोर्स करता है कि आपको इंश्योरेंस हमसे ही लेना पड़ेगा, अगर आप हमसे इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते हैं, नहीं बेचेंगे, तो इस बारे में आप डीलर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको कहां पर, कैसे और किसे ये कंप्लेंट करनी है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। इसका भी लिंक मैं आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों फाइनली आपने आपकी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस ले लिया है, तो आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से कवर्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले आपको आपकी गाड़ी की आईडी भी पता होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिल रहे हैं वो पता होने चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके लिए इंक्लूडेड है या नहीं वो पता होना चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है, अननेम्ड पर्सन यानी कि आपके साथ में कोई और एक बंदा जा रहा है तो उसके लिए इंश्योरेंस इंक्लूडेड है या नहीं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जीरो डेप्रिसिएशन कवर आपको मिलता है या नहीं, विंडशील्ड ग्लास का कवर आपको मिलता है या नहीं, इंजन प्रोटेक्शन कवर आपको मिलता है या नहीं, कंज्यूमेबल्स का इंक्लूजन इसमें किया गया है या नहीं, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज इसमें इंक्लूड है या नहीं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपकी पॉलिसी में आपके लिए कन्वेयंस बेनिफिट इंक्लूडेड है या नहीं, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट इंक्लूड है या नहीं, आपकी गाड़ी में अगर एलपीजी या फिर सीएनजी किट इंस्टॉल्ड है तो वो इसमें शामिल है या नहीं, बैगेज अगर आपका किसी केस में लॉस हो जाता है वो चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपको आपकी पॉलिसी में रोड साइड असिस्टेंस अवेलेबल है या नहीं, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर इंक्लूडेड है या नहीं, एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट 24/7 स्पॉट असिस्टेंस की सर्विस इसमें इंक्लूड की गई है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये सारे पैकेजेस आप एड ऑन प्लस या माइनस कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है दोस्तों हैंडलिंग चार्जेस, डेपो चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग चार्जेस। जनरली दोस्तों डीलर आपको एक शोरूम कॉस्ट पर गाड़ी बेचता है और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके एक शोरूम कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है, तो इन सभी के लिए या फिर इसमें से किसी भी एक चीज़ के लिए अलग से पैसे मांगना गैर कानूनी होता है। उसके बावजूद भी अगर डीलर आपको फोर्स करता है और कहता है कि ये चार्जेस आपको कंपलसरी और मैंडेटरी है पे करना, तो डीलर से कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये चार्जेस आपको पे कर दूंगा, लेकिन क्या आप अपनी ऑफिशियल लेटर हेड पर या फिर ऑफिशियल ईमेल से ये चीज़ें लिखित में यानी कि राइटिंग में देंगे कि मुझे ये चीज़ें पे करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों कि 100% केसेस में डीलर आपको ये चीज़ कभी भी राइटिंग में नहीं देगा, क्योंकि डीलर को ये बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है कि ये गैर कानूनी है और इसके बेसिस पर आप डीलर पर केस भी कर सकते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए दोस्तों कंज्यूमर मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसकी कॉपी और जो एक कोर्ट का जजमेंट है उसके डिटेल्स मैं आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप उसे पढ़कर बेहतर जान सकते हैं और इस चीज़ में भी आप 7 से 8 हज़ार रुपये अपनी गाड़ी के लिए ज़रूर बचा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं 5वें इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि आपकी कोटेशन में इंक्लूड होता है। वो है बॉडी केयर किट या फिर टेफ्लॉन कोटिंग या फिर एंटी रस्ट कोटिंग। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि डीलर इसके लिए भी आपसे 7 या 8 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, जबकि
नई गाड़ी में इन सभी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एंटी रस्ट कोटिंग या टेफ्लॉन कोटिंग के नाम पर डीलर आपको केवल आपकी गाड़ी की पॉलिशिंग, रबिंग, वैक्सिंग या फिर बफिंग करके आपको देगा। जबकि आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि हर एक कंपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक और बहुत ही हाई एंड स्टैंडर्ड के केमिकल्स और पेंट्स अपनी गाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पॉलिशिंग, रबिंग, वैक्सिंग, बफिंग इन सभी चीज़ों की नई गाड़ी के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये भी एक ज़रिया होता है पैसे लूटने का कंज्यूमर की तरफ से। तो आपको इन सभी चीज़ों से भी बचना चाहिए और आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छठे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि है रोड साइड असिस्टेंस। आज की डेट में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपनी गाड़ी की जो स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड होता है, उस स्टैंडर्ड वारंटी पीरियड में आपको रोड साइड असिस्टेंस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करते हैं, या फिर बहुत सारे केसेस में आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें भी आपको रोड साइड असिस्टेंस फ्री में ऑफर किया जाता है। तो अगर गलती से किसी भी तरीके से आपके कोटेशन में डीलर आपको रोड साइड असिस्टेंस के लिए कोई अमाउंट या पैसे चार्ज कर रहा है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ में आपको रोड साइड असिस्टेंस फ्री में मिल रहा है या नहीं, या फिर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं। अगर किसी भी केस में आपके पास में किसी भी तरीके से रोड साइड असिस्टेंस अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद में आप ये रोड साइड असिस्टेंस की सर्विस डीलर से ले सकते हैं। लेकिन ये सर्विस लेने से पहले आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सभी चीज़ें मालूम हो कि कौन से केस में, किस इंसिडेंट में डीलर आपको ये रोड साइड असिस्टेंस की सर्विस ऑफर करेगा। उसके अलावा इसका किलोमीटर रेडियस कितना है, जैसे कि डीलर के शोरूम से 50 किलोमीटर के रेडियस में ही वो आपको रोड साइड असिस्टेंस की सर्विस कॉम्प्लीमेंट्री देगा, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा कि अगर आपको कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी में रोड साइड असिस्टेंस नहीं मिला हो, तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में इसे इंक्लूड करवा लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आप काफ़ी सारे पैसे बचा लेंगे। अब सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एक्सटेंडेड वारंटी। बहुत बार डीलर जो है आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए फोर्स करता है, आप पर दबाव बनाता है, लेकिन आप सभी को ये क्लियर और मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जब तक आपकी गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी है, तब तक आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी की स्टैंडर्ड वारंटी ख़त्म होने से पहले आप कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी लेने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ही गौर से और इम्पॉर्टेंटली ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों कि बहुत केसेस में ऐसे होता है कि इंजन, गियर बॉक्स और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें होती है जो एक्सटेंडेड वारंटी में इंक्लूड की जाती है। तो एक्सटेंडेड वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी वक्त आप पर ये नौबत आ जाए कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी में गाड़ी का कोई काम कराने की नौबत आ जाए और उस वक्त आपको ये पता चले कि जो चीज़ आपको काम करवाना है वो एक्सटेंडेड वारंटी में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर को फंसाया जाता है दोस्तों। तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस डॉक्यूमेंट को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़ें, आप काफ़ी सारे पैसे बचा लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी मुद्दे की ओर, जो कि है 8वां पॉइंट, जिसे आपके कोटेशन में इंक्लूड किया जाता है, जो कि है बेसिक एक्सेसरीज या फिर इसेंशियल किट। इसेंशियल किट के नाम पर ये चीज़ें आपको खरीदने के लिए फोर्स किया जाता है दोस्तों। जनरली इसमें इंक्लूड होता है आपकी गाड़ी के फ्लोर मैट, बूट मैट, मड फ्लैप और कार कवर। ये सारी चीज़ें अगर आप दबाव बनाएं और डीलर को फोर्स करें तो आपको फ्री में भी मिल सकती है, लेकिन डीलर आपको ये चार्ज करके पैसे कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है उन्हें ये सारी एक्सेसरीज बेचने के लिए टारगेट्स दिए जाते हैं और टारगेट पूरा होने पर उन्हें कमीशन भी ऑफर किया जाता है। लेकिन अगर आपके नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे हैं और आप अच्छे तरीके से डीलर पर दबाव बनाते हैं तो आप ये सारी चीज़ें फ्री में मांग सकते हैं, और इसमें भी आप लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये से लेकर 8, 10, 15 हज़ार रुपये तक, जितनी भी आपकी बड़ी गाड़ी हो उस हिसाब से ये अमाउंट बढ़ता जाता है, उतने सारे पैसे आप सेव कर सकते हो। तो जितने भी 8 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं दोस्तों, ये सभी के सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।